मैदान के बीच वो बूढ़ा आदमी बेचैनी से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। उसके मन में एक तूफान उमड़ रहा था। दिल में हलचल मची थी। चाचा नाम के इस इंसान ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो गर्व से सीना ताने खड़ा था वो अब लाखों लोगों की हंसी का पात्र बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी? ये सब शुरू हुआ इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के एक हाई वोल्टेज मैच से। मैच से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी और उनके फैंस बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बेसबॉल क्रिकेट का नया भविष्य है। हम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम हैं। भारत में आकर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। कुछ ऐसे ही दावे हर तरफ गूंज रहे थे। इंग्लैंड की 12वीं आर्मी के ये फैंस हमेशा अपनी टीम के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, चाचा। चाचा कौन थे? ये वही शख्स थे जिन्होंने मैच के दौरान अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को उकसाया, उन पर कटाक्ष किए और जीत का जश्न पहले ही मनाने लगे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। मैच रोमांचक मोड़ पर था। गुलबदीन नैब, अफगानिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज, हर विकेट के बाद अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी डोले दिखाने वाली सेलिब्रेशन स्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। लेकिन चाचा इससे चिढ़ गए। फिर हुआ सबसे मजेदार मोमेंट। जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 15 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, तब चाचा ने गुलबदीन नैब को चिढ़ाने के लिए अपनी खुद की डोले दिखाने शुरू कर दिए। स्टेडियम में बैठे इंग्लिश फैंस हंस रहे थे। चाचा का ये मजाक कुछ समय के लिए हिट था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पिक्चर बाकी थी, चाचा को लगा कि इंग्लैंड अब आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की और इंग्लैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और अफगानिस्तान ने मैच जीत लिया। अब चाचा का क्या हुआ? चाचा के डोले दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत के बाद चाचा को उसी अंदाज में जवाब दिया, डोले दिखाकर। गुलबदीन नैब सहित कई खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने डोले दिखाए और इंग्लैंड की 12वीं आर्मी को करारा जवाब दिया। इंग्लैंड का मजाक और वसीम जाफर की चुटकी बजाते हुए और छठ हुए। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। वसीम जाफर, जो हमेशा अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर हैं, उन्होंने माइकल वॉन को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया, उम्मीद है माइकल वॉन आप ठीक होंगे। वैसे इंग्लैंड का बेसबॉल ठीक से काम कर रहा है या सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा? रवि शास्त्री ने भी इंग्लैंड को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, इंग्लैंड को अब बहाने बनाने बंद करने चाहिए और सबक लेना चाहिए। जबकि इयान बिशप ने अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज इब्राहिम जादरान की जमकर तारीफ की और कहा कि उसने 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए बड़ा कमाल किया है। बैन डकेट के बयान का तमाशा कुछ इस प्रकार बना। इंग्लैंड के बल्लेबाज बैन डकेट ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर हम भारत से 3-0 से हार भी जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, असली खेल तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाएंगे। अब सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे, भैया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराने का सपना देखा था, लेकिन इंग्लैंड तो पहले ही बाहर हो गया। अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, अब अगला बदला बाकी है। अब सबकी नजरें अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच पर थीं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को एक दर्दनाक हार दी थी, जब ग्लेन मैक्सवेल ने एक पैर पर शतक जड़ दिया था। अफगानिस्तान अब बदला लेने के मूड में था। क्या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा पाएगा? क्या इंग्लैंड फिर से कुछ बड़ा बोलने की हिम्मत करेगा? क्या चाचा दोबारा स्टेडियम में दिखाई देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, इस मैच ने साबित कर दिया कि क्रिकेट में बड़बोलेपन से ज्यादा जरूरी है मैदान पर प्रदर्शन करना। क्रिकेट में जुबान नहीं, बल्ला और गेंद बोलनी चाहिए। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में चाचा जी के 2 शब्द कहें। धन्यवाद।